Welcome to my channel. Our today's topic for lecture is based on मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है केमिस्ट्री में और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है इस पे पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो. आपको मोल के ऊपर के प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं और जो मोल है इससे बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड हैं, तो मोल को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, मोल क्या है? तो मोल के बारे में कहते हैं कि ये ऐसा यूनिट है फॉर measuring what amount of substance, right? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल के ऊपर से मेजर करते हैं, ये उसका ऐसा यूनिट होता है. ठीक है, तो जो मोल है ना, इसको निकालने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं. ठीक है, तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि ये फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो फॉर्मूला है ये बेस्ड ऑन मास है. फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ड ऑन मास है. मास के ऊपर से हम मोल निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल जो होगा n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल. दिस इज गिवन मास अपॉन व्हाट? मोलर मास. ठीक है, ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा. प्रॉब्लम में गिवन मास दिया रहेगा, उसको अगर हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास से तो नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो. ये समझने की जरूरत है कि मोलर मास मतलब क्या होता है. तो बोलते हैं कि मोलर मास इज mass of 1 mole of given substance. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा वो मोलर मास होगा. ठीक है, इन अदर सेंस अगर इसको और आसान तरीके से समझना है तो आप अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो और आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो, है ना, उसको तुम एक्सप्रेस करो इसमें इन ग्राम. अगर तुमने मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया इंस्टेड ऑफ डाल्टन, यू नहीं लिखना है, एटॉमिक मास यूनिट यूज नहीं करना है. अगर आपने ग्राम यूज किया वहां पे तो मोलर मास होता है. आई मीन टू से, जैसे कि हम जानते हैं कि H2O ये वाटर है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है व्हाट? 18 डाल्टन. ठीक है, अगर मैंने इसको रिप्लेस किया किससे? 18 ग्राम से, तो ये मेरा हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, राइट? और ये जो है 18 डाल्टन, ठीक है, दिस इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. समझे, ये बेसिक डिफरेंस होता है. This is mass of only 1 molecule of H2O, but this is mass of 1 mole of H2O. I mean to say 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं? एवोगैड्रो नंबर, राइट? एवोगैड्रोज नंबर होता है जो कांस्टेंट फिगर है, दैट इज 6.022 10⁻23. वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स अगर होंगे उसका मास जो होगा दैट विल बी 18 ग्राम. इट्स अ बेसिक डिफरेंस, राइट? तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला में मास के ऊपर से नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करा, राइट? नाउ लेट मी टेल यू सेकंड फॉर्मूला. इट इज बेस्ड ऑन numbers of particle, you can say number of particles, right? तो इसमें हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, वॉट एवर गिवन, जो भी गिवन है, ठीक है, अपॉन क्या? एवोगैड्रोज नंबर, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, दैट इज हाउ मच? कितना होता है ये? 6.022 इंटू 10⁻23. जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. ठीक है,
This was my second formula. Third is for, this is for, you can say, based on volume, particularly for फ्लूइड के लिए हम यूज करते हैं, राइट। सी कैसे निकालते हैं, एन गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी। अब ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी होता है किसी भी गैस का, वो कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस 180 m। इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस जो है 1 मोल गैस ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ओके, तो अगर मैंने गिवन वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके आगे के लेक्चर में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। मैंने स्टार्ट किया है मोल कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा लंबा चलेगा। बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, हम किस तरीके से मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम जो है एटम्स फाइंड आउट करते हैं, इवन हाउ डू वी फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके दूंगा ताकि आपका जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।